श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सो लेट्स सी कृष्ण भगवान आपको क्या न्याय दे रहे हैं, क्या जस्टिस दे रहे हैं। देयर इज समथिंग अबाउट अ रिलेशनशिप। किसी रिलेशनशिप के बारे में भगवान आपको कुछ बताना चाहते हैं। वाह, भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आप हाई प्रीस्टेस हैं और हाई प्रीस्टेस भगवान की बहुत प्रिय हो जाती हैं। आई फील लाइक मेरा तरीका जो रीडिंग करने का है, इट इज लाइक कि या तो आप उनके बहुत ज्यादा भक्त होंगे या फिर आपको बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे या फिर आपने कोई विशेष तरह की मेडिटेशन या कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कर रखा है, तो उनसे आपका कनेक्शन जो है एनर्जेटिक लेवल पर भी बहुत स्ट्रांग है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप एक हाई प्रीस्टेस है, आपका अनादर मेरा अनादर जैसा है। तो अगर आपका कोई अपमान करता है, कोई आपका अनादर करता है, तो वो डायरेक्टली मेरे पास आता है। और तुमको तो पता ही है कि जब मेरा कोई डायरेक्टली इंसल्ट कर देता है या इनडायरेक्टली इंसल्ट कर देता है तो हम उसको भूलते तो नहीं है, लेकिन जब कोई मेरा बहुत फेवरेट सा या कोई बहुत ही निकट इंसान का कुछ इंसल्ट हो जाता है तो मेरा मतलब मेरा ईगो ट्रिगर हो जाता है। मजाक में बोल रहे हैं भगवान जी, तो डोंट जस्ट टेक इट सीरियसली, हम बोल रहे हैं। कहने का मतलब अगर बहुत फ्रेंडली वे में कहा जाए तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू से कि देखो मेरा अब वो एक अलग जोन स्टार्ट हो जाता है मेरा, जहां पर हम अपने आप पे काबू नहीं कर पाते हैं। सो हम वही हाल हो रहा है मेरा। किसी इंसान ने आपके साथ कुछ बहुत गलत तरीके से बिहेव किया है। कोई फीमेल फिगर हो सकती है जिसने अपने धन के मद में या अपने प्रतिष्ठा के मद में या अपना हाइपर इंडिपेंडेंस के चक्कर में आपके साथ कुछ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार कर दिया है, या कुछ महिलाओं ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया अपने प्रतिष्ठा, पैसा, मद, इन सब चीजों की गर्मी में। और आपको तो शायद लगा होगा कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, बट भगवान जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा इस बात का। और वो कहना चाह रहे हैं कि तुम दुर्दशा नहीं देख पा रही हो उनकी। अरे यार दुर्दशा देखो ना, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी देयर दुर्दशा। भगवान कह रहे हैं कि हम चाहते हैं और तुम भाग रही हो इस चीज से। हम चाहते हैं कि तुम उनकी दुर्दशा देखो, तुम देखो उनके आंखों में कितना दर्द है, उनके शब्दों में कितना प्रभाव है, वो हम ही दिए हुए हैं। बिकॉज देखो, कोई इंसान अगर सेंसिटिव नहीं है ना, उसको सेंसिटिव बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे सेंसिटिव? देखो, आपको हम कष्ट दे रहे हैं, अब हम क्या बताते बचपन का बात। हमारे यहाँ जब गेस्ट आते थे, तो गेस्ट क्या आते हैं, मतलब कजन्स कह लो या छोटे छोटे बच्चे आते थे। पता नहीं उनको हमसे कोई विशेष प्रॉब्लम था कि आई यूज टू से, बहुत ही सुधरे हुए बच्चे हुआ करते थे बचपन। आई यूज टू से कि किसी भी प्राणी को नहीं मारा जाता है, भगवान को कष्ट होता है। ये बचपन का मेरा फिलॉसफी सब बचपन से ही बहुत ज्यादा पता था हमको कि एक दिन हम यही काम करेंगे। किसी भी प्राणी को नहीं मारा जाता है। हम सुने हैं कि भगवान को कष्ट होता है, और वो लोग हमको दिखा दिखा करके, वो छोटे छोटे चीटियां होती है ना, चूटे चीटियां, उनको दिखा ऐसे ऐसे करके वो लोग मारते थे, ऐसे पैर से, हाथ से। कभी कभी तो मेरे सामने ला करके देखो, एंड आई यूज्ड टू से कि अरे नहीं पाप लगता है, एंड दे और ज्यादा वो लोग करते थे, क्या करेंगे भगवान तुम्हारे, क्या हो जाएगा। तो भगवान तो कुछ नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे, लेकिन हम जाकर घर वालों को बता देते थे कि देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, चूटा मार रहे चूटा मार रहे सो फिर उनको पड़ता था डांट। वही बात जो हम बोले होते थे वही सब झुंड बना के बोलते थे कि पापी कहेंगे तुम लोग, राक्षस, और वो लोग करते थे काम। तो कहने का अर्थ है कि जितना आप सुधरा हुआ बात करेंगे, दुनिया आपके सामने नाच नाच कर आपको बताएगी कि देखो पाप कैसा होता है। तुमको पता नहीं है कि अभी दुनिया तुमने देखा नहीं है, भगवान आके बचाएंगे। कोई भगवान नहीं आते बचाने, कुछ नहीं होता है। तो भगवान जब बचाने नहीं आते ना, तो भगवान जिह्वा पे बैठ जाते हैं किसी के, और जाकर किसी को बुलवा देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है क्योंकि भगवान सब जगह पर व्याप्त है ना, सब जगहों पर व्याप्त है। जरूरी नहीं है कि आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे, उसके लिए आपको प्रेम करना पड़ जाएगा। आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि बचा के दिखाओ, बचा के दिखाओ, कोई आपको एक थप्पड़ मार के चला जाएगा पीछे से, आपको पता नहीं कौन मार गया, भगवान ही थे वो, मार गया आपको वो आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपना वो नेचर या तो आप बाहर निकालिए, या फिर मेरे लिए भी कोई गाइडेंस अपना वो वाला नेचर बाहर निकालो, या वैसे बन जाओ जहां पर आपको पता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आपका तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, सामने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब इनका देखा जाए उपाय कैसे होता है। तो ये करने के लिए आपसे कह रहे हैं कि जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सामने वालों का मजा लिया करो थोड़ा। कभी कभी भगवान भी कहते हैं कि ये लो पॉपकॉर्न और देखो एंजॉय करो। आपको चैलेंज कर दिया गया है, आप हमारे आदमी थे, कोई बात नहीं, अब हम बताते हैं कि कैसे होता है यहाँ पर, क्योंकि सृष्टि तो हम ही चला रहे हैं ना। देखो अब कैसे होता है सब काम। कभी कभी ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा हमको भी लगता है। जब आप किसी को दिखा दिखा के चूटा मारते कि देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कितना पावर है, मैं इनको मसल दूंगा, बिल्कुल
तो फिर भगवान से बर्दाश्त नहीं हो पाता कि अच्छा ऐसा बात है, तुमको भी मसलवा दिया जा सकता है। कोई तुमको पीछे से बाल पकड़ के ऐसे लाकर पूछेगा कि क्यों कर रहे हो, तुम यही करने के लिए यहाँ पे आए हो, यही संस्कार तुमको दिया गया है। ऐसे भी जो कर रहा है तो मम्मी में भी तो भगवान ही होता है ना, तो भगवान आ गए। किसी के भी अंदर बैठ के जा सकते हैं भगवान, यू नेवर नो कि वो क्या करते हैं, बिकॉज ही इज गॉड। सो हाँ, तो वो यही बोलना चाह रहे कि देखो, कुछ लोगों ने आपको घमंड दिखाया, कुछ लोगों ने आपको ईगो दिखाया कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, या आपके पास कुछ भी नहीं, आपके भगवान क्या कर लेते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा ये बनते हैं, स्पिरिचुअल बनते हैं, आप बहुत ज्यादा धार्मिक बनते हैं, आध्यात्मिक बनते हैं। खास करके ऐसे फ्रेंड्स भी आपको मिल जाएंगे कि आप दुपट्टा चुनरी लेके घूम रही हैं और वो आपको बताएंगे यू नो व्हाट, यू हैव टू बिकम क्लासी, तुमको पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। इससे कुछ नहीं होता, इट लुक्स वेरी ऑफ द ट्रेंड कि तुम ऐसे घूम रही हो। यू हैव टू बी ट्रेंडी, अ लिटिल बिट ट्रेंड होना चाहिए तुम्हारे अंदर। यू हैव टू हैव सम क्लास। और इनका क्लास आप जाकर देखना पर्सनली थोड़ा सा। इनमें भी बचपन में जो है थाली बर्तन ये सब फेंका जाता है, या फिर इनके घर में भी कला कलेश भरपूर मचता है, इनको भी गाली पड़ता है, बट ये उसको लिपस्टिक से छुपा लेना, मेकअप से ढक लेना, आई जस्ट कि वो उसका मतलब क्या है कि आपका जो मान लो कि अगर आपको ट्रेडिशनल बनना पसंद है तो ये आपकी रियलिटी है। किसी को वेस्टर्न कपड़े पसंद है, वो उसकी रियलिटी है, उसको पसंद है, उसको पहनना दो। आपको पसंद है आप पहनिए, भारत आजाद है बिल्कुल। ये कैसी आजादी है कि हमको जो पसंद है हम वो नहीं पहनेंगे बिकॉज वो अच्छा नहीं लगता है, वो ट्रेंड में नहीं है, उसके लिए वही ट्रेंड में है। हर इंसान का कपड़ा वैसा ही होना चाहिए जैसा कि उसका पर्सनालिटी है। अब अप्सरा तो हम लोग है नहीं, अब जिनको लगता है कि हम अप्सरा है वो अप्सरा की तरफ ड्रेस पहन के निकले, पर जैसे आप अप्सरा बन के घूमेंगी तो आपको अप्सरा वाला ही ट्रीटमेंट मिलेगा। अब आपको अप्सरा नहीं बनना, आपको कुछ और बनना है तो आप वैसे ड्रेसेस पहन के घूमिए। तो ये भी तो स्टीरियोटाइप है। सिविक्स में हम लोग पढ़े थे स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि आपने मन में एक धारणा बिठा ली है कि ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे होते हैं, अब आप सबको वैसे ही जज किए जा रहे हैं। तो जितना आप पढ़े लिखे हैं, जितने आप मॉडर्न है, उतना तो आपको ओपन माइंडेड बनना चाहिए ना, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड। तो अगर आप किसी को कपड़ों पर जज कर रहे हैं तो गलत है, तो वो भी तो जज कर रहा है, वो भी गलत है। अगर हम इंडियन ड्रेसेस को पसंद करते हैं और आप कह रहे यू आर वेयरिंग समथिंग इंडियन ट्रेडिशनल, इसका मतलब है कि आपने सिविक्स का वो चैप्टर नहीं पढ़ा जहां पर आपसे कहा गया कि कपड़ों पर किसी को जज नहीं करते, बिकॉज वो उसका ओपन चॉइस है और ये हमारा इंडिया है। सो आई कैन वियर ए ट्रेडिशनल ड्रेसेस, आई लाइक इट। आपको नहीं पसंद आ रहा, दैट्स योर प्रॉब्लम, हम तो आपको पोक करने जा नहीं रहे। तो इट्स लाइक कि हम लोग को यही पढ़ाया गया था सिविक्स में कि स्टीरियोटाइप होता है, तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। फिर यू जस्ट कैन नॉट, आप ये नहीं बोल सकते ना कि आप मच मोर एजुकेटेड। एजुकेशन का मतलब तो ये नहीं होता। एजुकेशन मीन्स कि आप समझते हैं हर चीज को गहराई से। जस्ट कांट से दिस ओके कि आप ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ, फिर आपको हम बोलेंगे कि आप मेरे जैसे बन जाओ, तो आपसे नहीं बनना चाहेगा। इट्स ओके। हमको भी बहुत बहुत ज्यादा बोला जाता था कि अरे तुम ऐसे क्यों हो, मैं ऐसी ही रह गई। बाद में वो लोग बदल गई, फिर वो लोग भी पहनने लग गई थी वही वाला ड्रेस। इन्फ्लुएंस, यू नो व्हाट, इन्फ्लुएंशियल। जब वो पहन सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पहन सकते पूरे प्राइड के साथ। तो हमारा भी प्राइड होना चाहिए भाई, हमको ये पसंद है, आई जस्ट लाइक इट, आई लव इट। आपको जो पसंद है आप करिए, हमें जो पसंद है हमें करने दीजिए। आप क्यों हमारी आजादी छीन रही है। तो भगवान जी आपको यही बताना चाह रहे थे कि यही बात तुमको समझाने का हम प्रयास कर रहे थे कि तुमको इस बात को बहुत ब्लंटली बोलना चाहिए था कि आपकी आजादी है तो हमारी भी आजादी है। अगर आप ऐसे रहना चाहते हैं तो हम भी ऐसे रहना चाहते हैं। किसी ने आपको ईगो दिखाया, किसी ने आपको घमंड दिखाया, किसी ने आपको अपने कदमों पर झुकाने का प्रयास किया, कोई लड़की हो या कोई फीमेल फिगर हो, और आप वहां पे घुट गए, चुप हो गए, तो गॉड इज शोइंग यू कि थोड़ा इनका दुर्दशा तुम ध्यान से देखो। अब इनको आप ही के चरणों पर झुकना पड़ जाएगा, बिकॉज इनके पास नहीं था वो जो वो बनना चाह रहे थे या चाह रही थी, और आप ही की बातों को इन्होंने सत्य कर दिया। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं और आपने कुछ बातें कह दी होंगी गुस्से में, या कुछ इस तरह की बोल दी होंगी बातें, ये आप ही के मुंह से सुनवाना चाह रहे थे उस इंसान को। सो इन्होंने कह दिया कि यही सत्य है, इसी को हम सार्थक कर देते हैं, बस बात खत्म, जस्टिस हो गया। और इसके बदले में आपको बोलना आ गया कि इतना प्यार नहीं किया जाता किसी से, साफ साफ बता दिया जाता। कभी कभी इंसान को जैसा वो है वैसे देख करके एज इट इज ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है कि देखिए वो लोग चिमटा मार रहे हैं, वो लोग निर्दोष चींटियों को मार रहे हैं, हमारे सामने गलत हो रहा है। हम लोग बोल चुके ऑलरेडी कि भगवान बोलते हैं कि पाप हो जाता है, और वो आपके सामने ऐसे ऐसे से करने जा रहे हैं, तो आपका धर्म यही बनता है कि आप बोले कि ये लोग चूटा मार। कहने का मतलब है ज्ञान योगी बनो,
भक्ति योग नहीं पसंद आ रहा है कि भगवान मना करते हैं, तो नहीं, बेवकूफ है ये इंसान, तो ज्ञान योग में आ जाओ। जिसको ज्ञान चाहिए जो है दूसरे मेरे चैनल पर चला जाए, नो, अंग्रेजी वाला चैनल पर। इसलिए दोनों सीखो, हिंदी सीखो, इंग्लिश भी सीखो, इंडियन ट्रेडिशन भी जानो, वेस्टर्न को भी जानो, मानो अपने वाले को ही, बट या कंपेयर करके देख लो दोनों को, जो बढ़िया लग जाए। हमको तो लगता है अपना ही वाला बढ़िया, लेकिन उसको अच्छे से अगर आप खंगाल के देखेंगे तो ही आपको बढ़िया लगेगा आजकल तो। जिसको, वैसे भी हम बोलने वाले थे, जिसको ये वाला अच्छा लग रहा है कि भगवान जी होते हैं, वो ये वाला चैनल पर आ जाए। जिसको लगता है कि नहीं भगवान नहीं होते हैं, बहुत कुछ अलग होता है, मैं नहीं मान सकूंगी, नहीं मान सकूंगा, वो मेरे दूसरे वाले चैनल पर आ जाए। जो भी चूटा मारने वाले प्राणी। सो लेट्स सी, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, पहले तो आपको एक्सप्लेन करके ये बता रहे हैं कि या तो आपका कोई नेचर ऐसा है जो आप सप्रेस करके रखे, उसको बाहर निकालिए। कभी कभी इंसान का असली स्वभाव बाहर आ जाना चाहिए, ज्यादा बेटर लगता है। और कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आप फ्रीली अपनी बात रख सके। आप ऐसे घुटते रहेंगे, चुप रहेंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि इसको कुछ नहीं पता है। वैसे देखो, ऐसे नाच नाच के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं करना चाहिए कोई भी काम। लेकिन जिस दिन कोई आपको डांस में चैलेंज कर दे, उस दिन बता ही दो कि ऐसा है कि हमको भी आता था, लेकिन हम शो नहीं कर रहे थे, बस बिना सीखे वाला आता था हम लोग को बहुत बढ़िया से। पिछले जन्म का प्रैक्टिस है ना, ऐसा इसलिए। कभी कभी कुछ टैलेंट्स आपके अंदर होते हैं, बस आप उसको हाइड करके रखते हैं, मौका का तलाश करते हैं कि वो भी दिन आएगा एक दिन। वो भी लक्षण अपना दिखा दिया जाएगा, आपका घमंड वहां से भी तोड़ दिया जाएगा। So ओवरऑल गॉड इज टेलिंग यू कि देखो, इसी को जस्टिस कहा जाता है। आप ही की कही हुई बातें इन्होंने सत्य कर दी होंगी, आपने जो जो कहा होगा वही वही इन्होंने साबित कर दिया होगा। जैसे आपको ह्यूमिलिएट किया गया है, जैसे आपको नीचा दिखाया गया है, जिन जिन लोगों ने आपके सामने अपने प्रतिष्ठा, अपने धन, अपने संपत्ति का अभिमान दिखाया है, उन लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी। नहा धो करके वो आएंगे आपके पास, आपसे या तो क्षमा याचना करने, या तो आपसे बातचीत करने के लिए, या तो आपके ग्रेसेस में आने का प्रयास करेंगे, आपके गुड बुक्स में आने का प्रयास करेंगे, आपके से कंसल्ट करने का, आपके जैसे होने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि अगर आपको मनी का बहुत ज्यादा लॉस झेलने को मिला है मनी के प्रति, तो आप वो बन रहे थे जो आप है ही नहीं। अब अपनी पूरी पावर में आकर के देखिए, मनी विल बी शावरिंग एट यू, ऐसे बरस जाएगा। दूसरा, अगर रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, दगेबाजी हुई है, तो आपसे भगवान कह रहे हैं कि आप दूसरों के जैसा मत बनिए, क्योंकि आपको वो जस्टिस दे रहे हैं और देने वाले हैं, और वो आपको बता नहीं रहे वैसे वो क्या जस्टिस दे रहे हैं। कोई इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं और ब्लंटली बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, और आपको भी डांटना चाहते हैं बहुत सारी बातों के लिए। आप अगर उसके लिए तैयार हो तो अच्छी बात है, नेक्स्ट रीडिंग हम करेंगे उसका। बट इट्स लाइक कि आपकी चुप्पी ने किसी इंसान को इतना छूट दे दिया था कि वो इंसान आपके बारे में कुछ भी बोलता जाए, और इस इंसान ने यही समझ लिया कि आप चुप है, इसका मतलब है कि या तो आपको बोलना नहीं आता है, या तो आपको कुछ पता नहीं है। और अगर पता है तो आप बोलना आप क्यों नहीं जानते, आपको ट्रिगर किया जा रहा है तो भी आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। बट आई जस्ट फील लाइक इसमें बोलना क्यों जरूरी था। अगर ऐसा ही था तो इस इंसान को, इस पर्सन से क्यों इतना कॉम्पिटिटिवनेस या कॉम्पिटिशन करने का शौक चढ़ा हुआ था। लोगों को आपकी मान्यताएं, आपकी धारणाओं को जानना था कि आप क्या मानते हैं, आपकी धारणाएं क्या है, आप क्या जानते हैं, और आप इनको बता दें, आप इनको शेयर कर दें जो भी है, ताकि या तो उसका यूज किया जा सके या तो उसका मिसयूज किया जा सके। और जिस दिन इस चीज का मिसयूज होगा, या जिस दिन इस चीज का मिसयूज होने जा रहा होगा, उसी दिन जो है समथिंग विल हैपन। ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपकी ही बातों को सुनकर किसी ने कुछ गलत किया है या कर दिया है ऑलरेडी, और उसका अपमान या कुछ मिसयूज करने जैसा कुछ हुआ है या होने वाला होगा, तो पब्लिकली देयर इज समथिंग, भगवान का कुछ चमत्कारी देखने को आपको मिल जाएगा। या तो आपकी बातों का, या तो आपके नेचर का, या तो कुछ तो ऐसा होगा जो उस चीज का मिसयूज अगर किया जाएगा, गलत यूज किया जाएगा और गलत तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा, मतलब आप ही का जेरोक्स कॉपी करने का प्रयास किया जाएगा, तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग, उस दिन उनका भी गुस्सा फूटेगा, प्रचंड रूप से फूटेगा। और ये ऐसे फूटेगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका चेहरा सामने आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, या तो रिलेशनशिप में या कुछ इससे, या फिर जब बहुत जल्दी ये होने वाला है
क्योंकि इसका यूज ही किया जा रहा था अपने बेनिफिट के लिए। ये जो होते हैं ना चमगादड़ टाइप के लोग, जिनको कुछ पता वता होता नहीं, ये बस दूसरों का कुछ ना कुछ कॉपी करके या उस तरह से करके और उसके बाद अपने आप को होशियार बनते हैं। ये उन्हीं लोगों की सोच थी या मिली भगत थी कि भैया इस इंसान की जो धारणा है ये बाहर निकालो, ये इंसान ऐसा बना कैसे है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, हम लोग को भी वो शेयर करो जो आपके पास है और हम लोग भी वैसे बन जाए। इसका बस ये परिणाम होगा कि इनका रियलिटी सबके सामने लाना होगा भगवान जी को, और भगवान जी ये करने वाले भी हैं। जिनका भी ये प्लानिंग था, कोई अगर फीमेल थी तो भी और अगर कोई मेल उसका साथ दे रहा था तो भी, ये जो लोग भी कुछ कर रहे थे आपके विरुद्ध, दिस पीपल आर वेरी ग्रीडी, बहुत लालची टाइप के लोग हैं ये लोग। या तो पैसे के पीछे भागने वाले हैं या तो बहुत ज्यादा दिखावा बहुत पसंद है ऐसे लोगों को, दिखावा करना, या और उस चीज को वो लोग हाइड करते हैं एक बहुत सुंदर से आवरण में, एक डिप्लोमेसी में, डिप्लोमेटिक अप्रोच में उसको लोग छुपा कर रखते हैं। तो ये चीज सामने आ जाएगी, वो इतने ज्यादा बौखला जाएंगे उस चीज से कि दे विल स्टार्ट डूइंग, जो भी करना है वो ओपनली करना स्टार्ट कर देंगे आपको ट्रिगर करने के लिए कि मैं चूटा मार रहा हूँ, क्या कर लोगी तुम मैं चूटियों को मारूंगा, क्या कर लोगी तुम, कौन से भगवान आ जाएंगे बचाने। तो भगवान आ जाएंगे बचाने भाई, भगवान को आने में कहाँ समय लगता है। तो कोई इनको या आप खुद ही कॉल आउट कर सकते हैं, देयर इज समथिंग व्हिच इज गोना हैपन। रिलेशनशिप के मामले में कोई इंसान आपको अप्रोच करना चाह रहा है। अच्छा देखो, इस बात को भी आप ध्यान से समझिए, भगवान जी आपको क्या समझा रहे हैं। एक सिचुएशन में किसी इंसान ने आपके साथ गलत बिहेव किया, उसके बदले में आपको कहा गया कि आप अपने आप को जस्टिफाई करिए, अपना विचार व्यक्त कीजिए, अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करिए, और उसके बाद जब आपने अपनी पूरी भावनाओं को प्रेजेंट कर दिया है और ये समझ में आ गया है कि आप गलत नहीं, और जो जो आपके पास है वो सारी बातें आपने शेयर कर दी, और उस चीज को अगर कॉपी कैट कोई कर रहा है, कॉपी करके और उसको वैसे बन जाना, और फिर ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये बात था, वो बात था, गॉड इज टेलिंग यू नहीं करना है ये काम। पहले तो आप ये देखिए कि इन लोगों ने ये काम क्यों किया था आपके साथ, क्यों आपके साथ ये खेल खेला गया था, क्यों ये इंसान फिर से लौट कर आना चाहता है अपने साथ, आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करने, क्यों ये इंसान चाहता है कि आप वही करें जो ये करना चाहता है। इसको भी एक थप्पड़ पड़ना चाहिए। कोई तो यहाँ पर माइंड गेम है जिसको आपको समझना है, और ये चीज आपके अकॉर्डिंगली चलनी चाहिए। गॉड इज ट्राइंग टू से कि ये सिचुएशन पूरा का पूरा तुम्हारे हिसाब से जाएगा, इनके हिसाब से नहीं चलेगा, तुम्हारे हिसाब से मोल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर गलती इन्होंने की है। ये स्टूपिड लोग जो है अपने आप को बहुत होशियार बन रहे हैं, आपकी चीजों को कॉपी करके आपके जैसा बन जाएंगे। आत्मा भी ले लो फिर, या हार्ट स्पेस को ना ऐसे जीरोक्स करवा लो। कौन सा एक सीरियल चल रहा था उसमें ऐसा कुछ था, उसको भी कॉपी कर लेंगे क्या? आपका व्यक्तित्व कॉपी कर लेंगे तो क्या आपके संस्कार कॉपी कर लेंगे, या आपके जीवन के जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसको कॉपी कर लेगा ये इंसान, या कर लेगी कोई पार्टनर? क्या है ये कि हमारे पास जो कुछ भी है हम भी वैसे बन जाएंगे? बन के दिखा फिर तू अच्छे से कि तू क्या बन जाएगी और तू क्या बन जाएगा। सो गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि इनका असली रियलिटी हम इनको ऐसा पेंट करेंगे ना इनके रंग में कि दोबारा आपके साथ लगने का या दोबारा आपके साथ बनने का कुछ भी, या आपके साथ अपने आप का नाम जोड़ने का भी हिम्मत नहीं पड़ने वाला है किसी का भी। जिसने भी ये हरकत की है ना कि हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे, हम तुम्ही को रेप्लिका हो जाएंगे आपके, इसका असली चेहरा अभी इसको खुद नहीं पता है। दिस इज अ वुमन जितनी जेलस है, शी हैज जेलसी कंप्लीटली। एक होता है ना कि मैं ही रहूंगी जहां पर रहूंगी, मेरा ही वर्चस्व रहेगा और मेरे ही हिसाब से सब कुछ चलेगा, आपके हिसाब से चलेगा और नहीं चलेगा, ये खेल ही बिगाड़ दे जाएगा। ना हम खेलो ना तुम खेलो, कोई नहीं खेलने वाला है। चूटा क्यों मारेंगे आप हमारे सामने? चूटा मारेंगे तो फिर आपसे बाल पकड़ के ऐसे खींचा जाएगा ना आपका भी, ये पूछा जाएगा कि तुम क्या हो, कितने संस्कारी थे तुम बेटा। तो ये खेल खेलने वाले जो भी प्राणी हैं सावधान हो जाए थोड़े, बिकॉज अब सावधानी का समय आ चुका है और आप कहीं से भी सावधान होकर निकलेंगे आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। तो फंस गया है बढ़िया वाला। आपने क्यों किया ये काम? क्यों आपको उस इंसान के बारे में जानना? अगर जानना ही था तो बात करके जानते, जानना ही था तो उससे पूछ कर जानते, उसको परेशान करके आप जानेंगे। अच्छा, भगवान को देखना ही था तो तुम जाओ प्रकट करवाओ, आप भगवान को प्रकट करवा दीजिए, मैं देख लूंगी। अच्छा, धरती पर काय कितने दिन हो गए तुम्हारे? ये तो वही बात हो गया कि तुम्हारे भगवान नहीं आएंगे, मैं अत्याचार करूंगी तो थप्पड़ भी खाऊंगी मुंह पर एकदम चपाक से। नाक मुंह तोड़ दिया जाएगा तुम्हारा मार के, ऐसे ही सूर्पनखा वाला हाल हो जाएगा तुम्हारा। यही आपको एनर्जी स्पीक कर रही है। एनर्जी इज ट्राइंग टू टेल यू कि किसी ने ये समझा
कि एक्चुअली उनके अगर माइंडसेट को देखा जाए, अगर उनके दिमाग से चला जाए, लेट मी एनालाइज द होल सिचुएशन, उनकी खोपड़ी कैसे चल रही थी। उन्होंने सोचा था कि आप गलत है और अगर आप सही है तो आप अपने आप को सही साबित करिए, और आपने खुद को सही साबित कर दिया तो हम लोग सोचेंगे कि हाँ ये इंसान सही है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग भी इस तरह से हो जाए। किसी से ज्ञान पाना होता है तो शिष्य बनना पड़ता है, किसी को जानना होता है तो पर्सनली जानना होता है। उसमें जजमेंट पास करके जब आप किसी को जानते हैं तो आप ये काम कर रहे हैं कि या तो आप अपने आप को बहुत बड़ा धनवान समझते हैं, प्रतिष्ठावान समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। और अगर आप ये सब कुछ अपने आप को समझते हैं तो आपके धन की, आपके इंटेलिजेंस की, आपकी प्रतिष्ठा की और आपकी परीक्षा होनी चाहिए। समय परीक्षा लेता है ना, तो कोई इंसान जिसने आपके बारे में गलत बोला, आपकी पर्सनालिटी के बारे में गलत बोला, आपके कैरेक्टर के बारे में गलत बोला, आपके बारे में एक एक शब्द जो जो बोला गया है, चाहे किसी इंसान ने बोला है, कि उनके घर वालों ने बोला है, सोसाइटी में किसी लोगों ने बोला है, जितने भी शब्द आपके विरुद्ध गए हैं, भगवान के बाण की तरह भगवान का जो धनुष है, एक एक करके वो संधान किया जाएगा एक एक इंसान पर, और अपना काम करके वापस बाण वापस चला आता है भगवान जी के पास। वैसे ही कुछ आपके साथ भी होने वाला है कि सुदर्शन चक्र चलेगा, गर्दन कटेगा, वापस चला आएगा। और इसीलिए ये हुआ भी था, बिना अब ये हुए बात बदलने वाला नहीं है। और कहने का अर्थ क्या है कि अहंकार बहुत ज्यादा था किसी का, प्रतिष्ठा का अहंकार, बहुत बड़े होने का अहंकार, वो इतना बढ़ चुका था कि उस इंसान को लग रहा था कि पूरा दुनिया उसी का है, वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और इसमें अगर आपके पार्टनर भी शामिल है और कोई इंसान भी शामिल है, सबसे पहले तो इसको आप मतलब एक्चुअली आप बहुत रंगे हाथों किसी को पकड़ करके ऐसे लतेड़ने वाले हैं कि तुम क्या हो, पहले तुम अपना बताओ, और तुम्हारे साथ इतना अच्छा हम रॉयल ट्रीटमेंट करें क्यों, और रॉयलिटी में तुम्हारे पास है क्या, पहले ये बता दो, तुम क्या रॉयल है तुम्हारे पास। ना तुम्हारे पास अपने बातों पर टिकने का कोई है, ना आप अपनी बातों पर टिकने वाले इंसान। जो पुरुष, जो इंसान अपने बात पर टिका नहीं रहता वो पुरुष कैसा, पहली बात। दूसरा, धर्मशील तो आप है नहीं किसी एंगल से। और तीसरी बात कि आपको हमको टेस्ट करना था तो ये कोई पर्सनल मैटर था, इट इज नॉट अ सार्वजनिक मैटर कि आपके फ्रेंड्स भी बोल रहे हैं, आपकी फैमिली भी बोल रही है और आप भी बोल रहे हैं। आप है कौन, पहले ये बताइए। और लास्ट में कि अगर आप में इतना ही दमखम है तो एक काम करते हैं, आपकी भी असली पर्सनालिटी सबके सामने ले आते हैं। लेट्स सी द होल थिंग कि आप क्या चीज है, बिकॉज आपको दूसरों को एनालाइज करने का बहुत शौक है। लेट मी एनालाइज यू डीपली। ये हम नहीं कह रहे हैं, डोंट से कि आपके साथ या आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप ये सब कुछ कहिए, ये एनर्जीज की बात हो रही है यहाँ पर। कहने का अर्थ बस इतना है कि यही न्याय कहता है, और ये अपने आप ये सिचुएशन आपके जीवन में घटते हुए दिखाई देगी आपको। ये वो ऊर्जा बोल रही है जहां से न्याय होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इट इज अ प्रिडिक्शन, या ये कह लो कि इट इज समथिंग जो अभी आने वाले समय में घटित होने वाला है, या ऑलरेडी ये घटित हो रहा है। आपको कुछ करना नहीं है इसमें, आपको बस इतना करना है कि जो हो रहा है उसको होने दो, बिकॉज आई थिंक आप ही के जरिए ये सब कुछ होगा। हाँ, या तो आप ही के जरिए होगा या तो ये हो रहा है ऑलरेडी और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे। और आपको कोई इंसान अगर जैसा आपको ट्रीटमेंट चाहिए बिल्कुल वैसी बातें करो। एक मतलब % भी आपको किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलना है। जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपको ट्रीट किया जाए, बिल्कुल उसी तरीके से लोगों को ट्रीट करना होगा। सर उठाने वाले लोग वही होने चाहिए जो सच में उसके पात्र है। जो सर उठाने लायक नहीं और आपके सामने ऐसे तने हुए, उनको बताना पड़ जाएगा कि वो क्या है। लोगों को उनकी असली प्लेस तक रखना सीखिए। कहने का बस अर्थ ये है कि अगर आपको कोई गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसकी ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है। अपनी प्रतिष्ठा को तो छोड़ो, आप जिस तरह के इंसान हैं और जैसा ट्रीटमेंट आप डिजर्व करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, किसी भी चीज में हो, 1 इंच ना उससे कम होना चाहिए, ना 1 इंच उससे ज्यादा होना चाहिए। एकदम टिक जाओ अपने वाले पर कि आपको आना है हमारे जीवन में, आपको ऐसे आना चाहिए था। अगर आप ऐसे नहीं आए हैं तो आपका कोई यहाँ पर आदर स्वागत नहीं, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और अगर कोई और इंसान है जो इस तरह से आपको ट्रीट कर चुका है, उसकी जो रियल पर्सनैलिटी, जो उसकी रियल जगह है जहां पर उसको होना चाहिए, एग्जैक्टली वो इंसान वहीं पर पाया जाएगा। ना आपको उसको उठाने का जरूरत है और ना उसको अप्रिशिएट करने का जरूरत है। दैट पर्सन डिजर्व्स दैट ट्रीटमेंट। दूसरी बात, अगर किसी इंसान ने आपको ट्रिगर किया, आपके कैरेक्टर या आपके नेचर के बारे में कुछ बोला, ये तरस जाएगा इंसान कि आपका दृष्टि भी पड़े इसके ऊपर। दिस पर्सन विल सफर इमेंसली, और वो भी अभी ये सफरिंग चल ही रहा है, बिकॉज वैसे भी इन पे कोई दृष्टि डालता नहीं है एज सच, बिकॉज सबको पता है कि ये क्या है। बट ये आपके वाले केस में इनको जीवन भर याद रहेगा कि आप किसी के साथ मेस करते हैं, यू हैव टू बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस।